अमेरिका का मिशन काबुल आखिरकार खत्म हो गया है। अमेरिका ने तालिबान की डेडलाइन से पहले ही अफगानिस्तान छोड़ दिया है। अमेरिकी सेना के आखिरी विमान ने देर रात काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके साथ ही अमेरिका की अफगानिस्तान में 20 साल की सैन्य मौजूदगी का अंत हो गया है। अमेरिका पर हुए 9/11 हमले के बाद अमेरिकी सेना 2001 में अफगानिस्तान आई हुई थी और तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन अमेरिका ने 24 घंटे पहले ही अपना मिशन खत्म कर दिया है। अमेरिकी सेना के आखिरी विमान के काबुल एयरपोर्ट पर से निकलते ही तालिबान ने जमकर फायरिंग की और जश्न मनाया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से दूतावास हटाकर कतर शिफ्ट कर दिया है। ब्रिटेन पहले ही अफगानिस्तान में अपना अभियान खत्म कर चुका है। I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. More than 123,000 people have been safely flown out of Afghanistan. That includes about 6,000 American citizens. This has been a massive military, diplomatic, and humanitarian undertaking, one of the most difficult in our nation's history. अफगानिस्तान से मिशन खत्म होने पर अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में एक अमेरिकी सैनिक दिखाई दिया। दावा किया गया है कि ये अफगानिस्तान से लौटने वाला आखिरी अमेरिकी सैनिक था, जिसके वहां से निकलने के बाद ही अमेरिकी सेना का मिशन अफगानिस्तान खत्म हो गया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के लौटने को तालिबान ने आजादी का दिन बताया। अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट से कुछ और तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में तालिबान के लड़ाके एयरपोर्ट पर घूमते हुए नजर आए। पूरे एयरपोर्ट पर तालिबान लड़ाके तैनात दिखे। तालिबान ने दावा किया कि काबुल एयरपोर्ट पर अब पूरी तरह से उनका कब्जा हो गया है। दारी चटकान मखवी तैयारी मारिया दस खराब फिनिश दा कर तो मुसलमानान तैयारी जाला पाक इकरार खत्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह 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 राज मुबारक मुसे। अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन के खत्म होने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में 20 साल की अमेरिकी सैन्य मौजूदगी खत्म हो गई है। मुश्किल वक्त में बेजोड़ साहस के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले 17 दिनों से अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए अभियान को अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट बताया। बाइडेन ने दावा किया कि इस दौरान 1,20,000 अमेरिकी नागरिकों और सहयोगियों को निकाला गया। बाइडेन ने यह भी उम्मीद जताई कि तालिबान ने जो वादे किए हैं उसे वो निभाएंगे। इसके अलावा उन्होंने काबुल हमले में शहीद 13 सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी है। अफगानिस्तान से सेना हटाने के फैसले पर जो बाइडेन आज दोपहर अमेरिकी जनता को संबोधित भी करेंगे। अमेरिकी सैनिकों के काबुल एयरपोर्ट छोड़ने से पहले ही तालिबान ने एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। तालिबान के कमांडर ने सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें इस कमांडर के पीछे एक अमेरिकी विमान रनवे पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। इस वीडियो में तालिबानी कमांडर ने दावा किया है कि इस एयरपोर्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। دویمه ویډیو د دې لپاره وضاحت کو دغه امریکایي بارداره الوتکه ده. امریکایي فوجان وړي صرف دغه رنوی د امریکایانو په لاس کې ده. طالبان مخکې نه ځي، محدود شمېر امریکایان پاتې چې تر نن مازدیګره پورې به د معلوماتو په اساس باندې دغه رنوی هم طالبان تر خپل کنټرول لاندې راولي. څنګه چې هلته ملکي وړوکې الوتکه د هغه هم د پرواز لپاره تیار ده. میدان هوایي مکمل خالي ده. دوی خپلې ټولې پوځي الوتکې ویستلې دي. په هوا کې افسوله او هغه ګرځي، ډرون الوتکې ګرځي. هغه هم خپل دغه کسانو د امن دپاره بس دوی داسې ښکاري چې نن به انشاءالله د اشغال د پای ته رسېدو وروستۍ ورځ نن به وروستۍ ورځ انشاءالله امریکایان به ټول وځي. अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें तालिबान से अफगानिस्तान में रहने वाले विदेशी लोगों और अफगानिस्तान से दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे लोगों को सुरक्षित जाने देने की अपील की गई। इस प्रस्ताव के पक्ष में 15 में 13 वोट पड़े, जबकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। इस वोटिंग में चीन और रूस ने हिस्सा नहीं लिया। Today's resolution also highlights the importance
of upholding human rights, in particular in the case of women, children, and minorities. India has always provided a very strong support to minority communities in Afghanistan, in particular the Sikh and Hindu minority communities. And I think the resolution in that sense has indicated a need for developing a safe zone for the passage of travelers in and out of Kabul airport. इसी बीच पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने तालिबान की खुलकर तारीफ की है। शाहिद अफरीदी का कहना है कि इस बार चीजें काफी बदली हुई नजर आ रही हैं। तालिबान औरतों को काम करने दे रहा है और क्रिकेट को भी पसंद कर रहा है। अफरीदी इससे पहले भी तालिबान को लेकर सकारात्मक बयान दे चुके हैं। आए हुए हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हुए हैं। ये चीज़ हमें पहले नज़र नहीं आई और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती, लेकिन श्रीलंका में मेरे ख्याल में कोविड की सिचुएशन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से सीरीज नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और अब बात पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान की। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच हरीश रावत चंडीगढ़ जाएंगे। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत आज चंडीगढ़ जाएंगे और वहां सभी पक्षों से बात करेंगे। इससे पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो मीडिया के जरिए पार्टी नेताओं से बात नहीं करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू के बीच जारी तकरार में सिद्धू के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने हरीश रावत के उस बयान पर सवाल उठाए थे जिसमें हरीश रावत ने कहा था कि कांग्रेस कैप्टन के चेहरे पर ही पंजाब में चुनाव लड़ेगी।